गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज उनका हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। हमने क्या लिया है, वी टेक ए सोलेनॉइड ले लिया थ्रू विच करंट फ्लोइंग इज आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, आई करंट फ्लो कर रहा है आपका। लेट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज एल। लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, एल लेंथ है। एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, आपका ए है। तो इसमें लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर ए सोलेनॉइड of length L having area of cross section A and number of turns per unit length and through which current flowing is I. करंट कितना फ्लो कर रहा है जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितने टर्न है उसकी, स्मॉल एन टर्न्स है उसकी आपकी। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, करंट फ्लो कर रहा है। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड inside solenoid will be, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड में आपकी, B इक्वल म्यू नॉट एन इंटू आई। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लिया इसको हमने। फिर है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न या फिर वन टर्न ऑफ सोलेनॉइड एज गिवन बाय, सोलेनॉइड की एक टर्न का कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल बी इंटू ए। बी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, म्यू नॉट एन आई। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट एन आई इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन टर्न। और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है आपकी, वी नो दैट total number of turns in solenoid, total number of turns in solenoid are, कैपिटल एन से शो करेंगे। एक लेंथ में कितनी है, स्मॉल एन। टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो एक लेंथ में जितनी है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो एक टर्न का फ्लक्स था, कंप्लीट सोलेनॉइड का निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न से। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ होल सोलेनॉइड विल बिकम, कितना हो जाएगा, इसको आप 5 डैश से शो कर लो। तो ये हो जाएगा आपका एक टर्न का जितना है फ्लक्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न का कितना आपका म्यू नॉट एन आई ए।
और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है आपकी n इंटू एल। तो टोटल फ्लक्स आ गई आपका म्यू नॉट n इंटू एन हो जाएगा ये आपका n स्क्वायर ए एल आई। म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल आई। अब ये टोटल फ्लक्स आ गया। हमने क्या यूज की, फ्लक्स की डेफिनेशन यूज की यहाँ पे कि फ्लक्स किसके इक्वल है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस से निकालेंगे जो हमने कल पढ़ा था। इफ L is the self inductance, L is the self inductance of solenoid, then we have, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका फाई इक्वल एल इंटू आई। ये भी आपका सोलेनॉइड का फ्लक्स इसी का, ये भी इसी सोलेनॉइड का फ्लक्स है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। कंपेयर कर लेंगे इनको हम। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ भी है। L इंटू आई इक्वल म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल आई। आई से आई कैंसल और L आ गई आपका म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर ए एल। अब तो हमने ये खाली कॉइल जैसे आपका स्प्रिंग का होता है, पेन में आता है आपका स्प्रिंग वाले जो पेन होते हैं, अगर इसको हम किसी रोड पे लपेट लें, यानी मेटल की रोड ले ली हमने या लोहे का सरिया ले लिया, उस पे कॉइल को लपेट दिया हमने, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या आएगा आपका, अलग आएगा उसमें। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इफ देयर इज ए मेटालिक कोर, देयर इज ए मेटालिक कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, mu r, then we have, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू आर नहीं आएगा आपका, म्यू आर नहीं है यहाँ पे, म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल था यार, तो इसको म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर ए एल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर self inductance of solenoid। अब यहां से बताएंगे इस इक्वेशन से हम कि सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा और किन पे डिपेंड नहीं करेगा। factors affecting self inductance। तो इसमें आपका इट डिपेंड्स ऑन, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इस पे डिपेंड करेगी आपकी
नेचर ऑफ कोर पे, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, हमने मेटालिक कोर जो ली है जिसपे सोलेनोइड लपेटा है, हमने वाउंड किया है, वो किस मेटल का। नेचर ऑफ कोर। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल या सोलेनोइड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। थर्ड है फिर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थिकनेस भी बोलते हैं। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी सोलेनोइड की, यानी टर्न का साइज जितना बड़ा होगा, थिकनेस ज्यादा होगी इसकी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। फोर्थ आपका लेंथ ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की लेंथ पे डिपेंड करेगा, और इन सभी के क्या है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या करंट पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूले में करंट नहीं है, तो सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो लिख सकते हैं जिसमें हम L इज इंडिपेंडेंट ऑफ I। L इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, करंट फ्लोइंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी आपकी। तो ये था आपका अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा आपका इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। ये तो आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न में चेंज करना है इसको, as we know that n इक्वल n इंटू एल के इक्वल थी टोटल टर्न आपकी, यानी n क्या हो जाएगा आपका n बाई एल। देयरफॉर तो l आ जाएगा आपका म्यू नॉट म्यू आर n बाई एल का स्क्वायर इंटू ए। यह आ गया आपका म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ए, एल से एल कैंसल, तो एल आ गया आपका म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। अब ये देखो बेटा, जो आपका यहाँ पे था इस फॉर्मूले में तो क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें आपका सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगी, यहाँ किस पे डिपेंड करेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना है कि किन पे डिपेंड करेगी किन पे नहीं, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं दे रखा है तो आपने इसके अकॉर्डिंग बताना है, जो आपका पहला फॉर्मूला है स्मॉल n के टर्म में जो था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं L इज इंडिपेंडेंट ऑफ I एंड N, ना टोटल नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ना ही क्या आपका करंट पे डिपेंड करेगा, करंट पे इसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ सोलेनॉइड, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे हम। इसी तरह से है, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनॉइड में, फिर एक टर्न का फ्लक्स, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न का फ्लक्स, फिर फ्लक्स निकालेंगे हम इंडक्टेंस की टर्म में और कंपेयर कर लेंगे दोनों वैल्यू को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।